नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। उम्मीद करूँगा सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। देखो, आज के लिए जो इम्पोर्टेंट क्लास शुरू होने वाली है वो होगी आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए, जिसमें आपके हिंदी और जीके के क्वेश्चन होंगे। यदि आप ये क्लास डेली लगाते हैं तो आपकी जो प्रैक्टिस है ना बच्चों, वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आप सभी को पता होना चाहिए कि अभी क्या है, हमारी 1 लाख भर्ती आने वाली है यूपी पुलिस कांस्टेबल की। जिन बच्चों का अभी सिलेक्शन नहीं हुआ तो उन बच्चों का उसमें सिलेक्शन ज़रूर होगा। बस आप जो है धैर्य बनाए रखें, अपनी क्लास को डेली करते रहें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, सारे हिंदी और आपकी जीके। आप ये डेली प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। चलेंगे फटाफट से क्वेश्चन की तरफ। देखो, जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है ना, सबसे पहला काम आपको क्लास को लाइक करने का है। तो क्लास को एक बार जोर लगाकर सभी लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन पहला हिंदी का आप सभी के सामने है। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। सदैव, देखो संधि मैंने आपको चैप्टर कराया भी है, इसकी पहचान कैसे करते हैं। क्या ये व्यंजन संधि है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, या इनमें से कोई नहीं। देखो, सदैव जो है ना बच्चों, सदैव क्या है, वो होता है आपका वृद्धि संधि। ठीक है, और वृद्धि संधि किस में आती है, वो आती है स्वर संधि में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका स्वर संधि हो जाएगा। वृद्धि संधि बच्चों जब 2 मात्राएं होती हैं वो वृद्धि संधि में हो जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अन्वय का सही संधि विच्छेद है अनुऐन, अनुआय, अनुऐ, अनुआय। तो कौन सा सही होगा बच्चों इनमें से। देखो, ऐसे क्वेश्चन में सारे ऑप्शन एक से होते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं जब एग्ज़ाम में बैठते हैं। तो बड़े ही ध्यान से करने वाले हैं। इसमें दिया हुआ है बच्चों, देख सकते हैं आपका ऑप्शन ए राइट आंसर आपका। ऑप्शन ए, अनु छोटी ऊ प्लस एन। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। मुख दर्शन में कौन सा समास है। मुख दर्शन, दिगु, तत्पुरुष, दंड, बहुव्रीहि। देखो, मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं आपको पूरे चैप्टर, तो देख सकते हैं ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी मुँह दर्शन, मुँह के दर्शन, जहाँ बच्चों के आ जाए, जहाँ किसी चीज़ को जोड़ रहा है तो क्या हो जाएगा बच्चों, को तत्पुरुष आपका समास हो जाएगा। बहुव्रीहि समास बच्चों जो 2 चीज़ें किसी तीसरे की तरफ संकेत करती हैं। ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है बच्चों, 14 सितंबर को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। भारूपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, या चीनी तिब्बती। तो बच्चों ये तो दोनों होंगे नहीं, सी और डी। तो कौन सी है बच्चों, वो हो जाएगी आपकी, कौन सा दिया हुआ है देख लेते हैं एक बार। ये हो जाएगी बच्चों आपकी कौन सी, ये होनी चाहिए बच्चों। तो जैसे कि बच्चों पता है आपको, ये 2 तो होंगी नहीं, तो कौन सी हो जाएगी बच्चों, बहुरूपीय है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो आगे कर लेते हैं, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चतुर्भुज में कौन सा समास है। बताओ बच्चों, चतुर्भुज, चतुर्भुज में बच्चों कौन सा समास हो जाएगा, दंड, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, या कर्मधारय। देखो बच्चों, चतुर्भुज, चतुर्भुज ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों, चतुर्भुज मतलब 4 भुजाएं, 4 भुजाएं किसी तीसरे की तरफ ये संकेत आपका कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगाने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। बताओ, लगाओ उनमें, दुर, अति, निर, या एन। देखो, मेरे हिसाब से बच्चों ऑप्शन ए होना चाहिए। दुर के आगे इसको लगाएंगे ना, दुर, तो क्या बन जाएगा, दुराचार, दुराचार। ठीक है, इसका अर्थ जो है ये यहाँ से बदल देगा, लेकिन इसमें दे रखा है बच्चों ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी भी ठीक है, वो है अति आचार, मतलब अत्याचार। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही राइट आंसर हो जाएगा, ए से बेहतर। क्वेश्चन 9। भाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। भाव, भाव, देखो मैंने आपको बताया बच्चों, प्रत्यय क्या होते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं और उपसर्ग शब्द के आगे। तो भाव में क्या होगा, बहा,
हाव, आव या आवा। देखो तो कौन सा हो जाएगा बच्चों, वो दिया हुआ है ऑप्शन सी आव, बहा प्लस आव। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द बच्चों जो जोड़ के बनाया जाता है वो क्या होता है, यौगिक। लेखक, पुस्तक, विद्यालय, योगी। तो इसमें क्या है बच्चों, जो विद्यालय है ना, विद्यालय ये क्या है, विद्या प्लस आल्य, विद्या प्लस आल्य। तो इसको जोड़कर बनाया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका यौगिक। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, रेलगाड़ी शब्द है। रेलगाड़ी शब्द बच्चों कैसा है, तत्सम, देशज, विदेशज या शंकर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी शंकर। ठीक है बच्चों, रेल और गाड़ी, रेल और गाड़ी, ऑप्शन डी राइट आंसर है उस पर हो जाएगा। ठीक है, तत्सम शब्द संस्कृत के, देशज जो हमारे देश में उपयोग किए जाते हैं, विदेशज जो बाहर से आए हुए शब्द हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय शब्द का बहुवचन है। भारतीय का बहुवचन क्या होगा बच्चों, किस तरीके से भारतीय सही लिखा जाएगा, भारतीयों का बहुवचन क्या हो जाएगा। देखो ऑप्शन ए भारतीयों, ऑप्शन ए में जो भारतीयों लिखा हुआ है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन 13, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो कौन सा शब्द संज्ञा है, क्रोध, क्रुद्ध, क्रोधित, क्रोधी। तो कौन सा बच्चों संज्ञा, वो है क्रोध। क्रोध ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सटीक राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखो जिन बच्चों ने अभी क्लास को लाइक नहीं किया ना, एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लें, जिससे क्लास के नोटिफिकेशन आप तक टाइम से टाइम पहुँचते रहें। सेना का प्रियवाची शब्द है बच्चों, सेना का प्रियवाची अनिक, सैनिक, आरी या अतनु। तो ऑप्शन ए देना बच्चों अनिक। अनिक क्या हो जाएगा, प्रियवाचक का सेना का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आप लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, शिव का प्रियवाची शब्द है। शिव, शिव कौन है बच्चों, भगवान। तो उनका प्रियवाची कौन है, पिनाकी, लंबोदर, विपासु, पिनाक। तो पिनाकी है ना बच्चों, ऑप्शन ए, ये आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, शिव, शंकर और पिनाकी। और क्वेश्चन 16, अनुपम शब्द का प्रियवाची है। अनुपम, अनुपम का प्रियवाची कौन सा हो जाएगा बच्चों, स्वर्गीय, अलौकिक, पार्थिव, अद्वितीय। कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी अद्वितीय, ऑप्शन डी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मौन का विलोम शब्द होगा। मौन, विलोम क्या होते हैं बच्चों, एक दूसरे के उल्टे, एक दूसरे के अपोजिट। मौन का क्या हो जाएगा, मुखर, मौखिक, मयंक या विकार। तो मुखर हो जाएगा बच्चों, मौन मतलब चुप होना और मुखर मतलब बोलना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। श्री गणेश का विलोम शब्द होगा। क्वेश्चन 18 है आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। श्री राधा, विनाश, इतिश्री या इनमें से कोई नहीं। तो देखो श्री गणेश का बच्चों क्या होता है, वो होता है आपका इतिश्री। इतिश्री मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लिख लेंगे, इतिश्री, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 19, महान का विलोम क्या होगा, अल्प, नगण्य, अनुचित, क्षुद्र। तो महान का बच्चों क्या हो जाएगा, क्षुद्र। महान का विलोम क्या हो जाएगा, क्षुद्र, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, पुरुष व स्त्री का जोड़ा कहलाता है। पुरुष और स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है, पति पत्नी, युगम, युगल या दंपत्ति। तो पति पत्नी का जोड़ा बच्चों क्या कहलाता है, वो कहलाता है दंपत्ति। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जिनके पास कुछ ना हो। बच्चों जिनके पास कुछ ना हो, अकिंचन, निर्धन, नंगा, दरिद्र। तो जिनके पास कुछ नहीं हो बच्चों उसे कहते हैं अकिंचन। ऑप्शन ए राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा।
जिन बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया है यूपी पुलिस का, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनको ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहे होंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन है बच्चे जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होकर पूछे जाते हैं। तो वहाँ बैठने पर क्या है, वो एक अलग ही घबराहट होती है, हम थोड़े डर जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चन हम सही क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। ये आपके साथ नहीं होता बच्चों, सभी के साथ होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 22, टस से मस ना होना मुहावरे का अर्थ है। टस से मस ना होना बच्चों मुहावरा क्या हो जाएगा, कठोर हृदय होना, अनुन्य विनय से ना पसीजना, जगह ना बदलना, धैर्यपूर्वक सहन करना। तो बच्चों ये है ऑप्शन बी आपका, अनुन्य विनय से न पसीजना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23, मखमली जूते मारना मुहावरे का अर्थ है। मखमली जूते मारना, मीठी बातों से लज्जित करना, व्यंग करना, धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना या अपमानित करना। तो मखमल के जूते मारना क्या हो जाएगा बच्चों, मीठी बातों से लज्जित करना। ऑप्शन ए। आपने देखा होगा कि यार दोस्त या परिवार या आपके कहीं ना कहीं एक इंसान ऐसा मिल जाता है जो आपको बोलते हैं ना कि ये तो बड़े मीठे मीठे जूते मारता है, मतलब वो बात भी बोल देता है आपको और आपको फील भी नहीं होता, तो वो होता है बच्चों मुहावरे का सही अर्थ। क्वेश्चन नंबर 24, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। देखो बच्चों, कपटी मित्र, दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अकल का दुम नहीं है बच्चों, दुश्मन हो जाएगा, आबनूस का कुंदा। तो कौन सा, ऑप्शन बी। देखो आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन 24 का राइट आंसर आस्तीन का सांप, ऑप्शन बी बच्चों यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों मेरे को ना थोड़ी जगह चेंज करनी पड़ी, आप देख सकते थे वहाँ शोर शराबा शुरू हो गया था। चलो क्वेश्चन नंबर 25, हर घाट तो कोई वीर घाट का अर्थ क्या है। बार बार कथन बदलना, तालमेल ना होना, तितर बितर होना या बहुत चालाक होना। कोई हर घाट तो कोई वीर घाट। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, तालमेल न होना। ऑप्शन बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है। सममात्रिक छंद बच्चों कौन सा होता है, दोहा, सोरठा, चौपाइया, ये सभी। ऑप्शन सी बच्चों, जो चौपाई है ना वो क्या हो जाएगा, वो सममात्रिक छंद हो जाएगा, जबकि दोहा और सोरठा क्या हो जाएगा बच्चों, असममात्रिक छंद आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन 27, सुनु सिन सत्य असीस हमारी, पूजहन मन कामना तुम्हारी। प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है। तो बच्चों कौन सा छंद हो जाएगा बच्चों, ये बताओ, इसको गिन के एक बार ट्राई करें। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 17 बैठ रहा है बच्चों इसमें। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन डी, 17 नहीं 16 बैठना चाहिए बच्चों। हाँ 16 बैठ रहा है, बिल्कुल सही है, 16 बैठ रहा है, ठीक है, सही है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 28, छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, ये होते हैं 2 3 4 या 5। तो बच्चों ऑप्शन सी, 3 प्रकार के। छंद कितने बच्चों, 3 प्रकार के आपके होते हैं। क्वेश्चन 29, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है। तो कौन सा है बच्चों, अनुप्रास, यमक, श्लेष या अन्योक्ति। तो बच्चों यमक अलंकार, यमक अलंकार ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यमक अलंकार बच्चों जो बार बार शब्द आता है, जैसे कहते हैं ना, ये आ रहा है देखो, 3 बेर, तो उसका जो अर्थ है ना बच्चों वो अलग होता है। ये कह रहा है 3 बेर, बेर तो खाने की चीज़ होगी, ठीक है, 3 बेर खाती थी और वो 3 बेर खाती थी, मतलब 3 बेर खाती थी वो और 3 ही बार खाती थी, ये मतलब है इसका, ठीक है, मतलब इसका अलग अलग है, ठीक है, वो हो जाएगा। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी। श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद। तो बच्चों राजेंद्र प्रसाद है ना, उन्होंने क्या है सबसे पहले अपनी आत्मकथा लिखी थी। ऑप्शन डी
तो बच्चों हिंदी के आपके ये क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अब 30 ही क्वेश्चन हम करने वाले हैं बच्चों जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फटाफट से लाइक करेंगे मेहनत को और शेयर करेंगे, क्योंकि बच्चों आप लाइक करते हैं ना, उससे मोटिवेट मिलता है हमें। एक वो है ना बच्चों, एक लाइन कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने के वालों की बच्चों कभी हार नहीं होती। तो ये लाइन अपने दिमाग में, जहन में इसको उतार लेंगे आप। चलेंगे अब जीके के क्वेश्चन पर। देखो बच्चों, ये जीके के क्वेश्चन चालू हो गए। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, वो है बच्चों कर्मकांडीय नीति सार की रचना किस काल में हुई थी? सातवाहन, गुप्त वंश, कलचुरी या नंद वंश? तो बच्चों किस में हुई थी इसकी स्थापना? क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। वो है बच्चों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब गुप्त वंश में, गुप्त वन, ऑप्शन बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा यात्री भारत आया था? तो कौन सा यात्री था बच्चों? फाहान, हैंगसांग, इब्न बतूता या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों कौन आया था? वो था बच्चों फाहान। फाहान, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा डोल ड्रम क्षेत्र किससे कहा जाता है? डोल ड्रम क्षेत्र बच्चों किसे कहा जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? ध्रुवीय क्षेत्र, उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, तापीय क्षेत्र या भूमध्य सागर क्षेत्र? तो कौन सा हो जाएगा बच्चों? भूमध्य सागर क्षेत्र। ऑप्शन डी राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं थोड़ा इसको चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी बच्चों कौन हो जाएगी? गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र या गंगा? तो देख लेते हैं आंसर। तो बच्चों क्या है? गंगा। गंगा भारत की क्या हो जाएगी बच्चों? सबसे लंबी नदी हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा या चंबल? तो सबसे चौड़ी, अभी आपने लंबी पढ़ा तो गंगा, और चौड़ी कौन सी हो जाएगी बच्चों? वो हो जाएगी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 7, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार है बच्चों चार मीनार, कुतुब मीनार, झूलता मीनार या शहीद मीनार? तो बच्चों कौन सी हो जाएगी? जो कुतुब मीनार है ना बच्चों, कुतुब मीनार दिल्ली, बहुत बच्चों ने देखी होगी कुतुब मीनार दिल्ली, वो भारत की सबसे ऊंची मीनार हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भांकड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध? तो भारत का सबसे लंबा बांध बच्चों कौन सा हो जाएगा इनमें से? वो हो जाएगा बच्चों हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग चैनानी, नैशारी सुरंग, जवाहर सुरंग, मलीगुंडा सुरंग, कामशेट सुरंग? तो कौन सी है बच्चों सबसे लंबी? वो है ऑप्शन ए, चैनानी नैशारी सुरंग। क्वेश्चन 10 हो जाएगा बच्चों, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है? हरमिंदर साहब, हम्पी, स्टैचू ऑफ यूनिटी या गोमेतवेश्वर? तो ऑप्शन सी है ना बच्चों, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? 1917 में, 1915 में, 1916 में या 1925 में? तो प्रथम महिला विश्वविद्यालय तो बच्चों कब हुआ था? 1916 में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन 12, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब हुआ था बच्चों? 1916 में, और वो कौन सा है? श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, SNDT महिला विश्वविद्यालय, वन स्थलीय विद्यापीठ, LSR महिला विश्वविद्यालय? तो कौन सा है बच्चों? वो है ऑप्शन बी, SNDT महिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? देखो तीनों क्वेश्चन यहाँ से बन गए। 1916 में बना, कौन सा है? DMTT। और कौन सा हो जाएगा 13वां? कौन सी जगह है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या बेंगलोर? तो कहाँ है बच्चों? मुंबई में। मुंबई, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14,
एशिया खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कमलदीप सिंधु, सुचेता कृपलानी, रजिया बेगम, विशेंद्री पाल। तो बच्चों ये कौन थी? वो थी कमलजीत सिंधु। ऑप्शन ए। कौन सी? स्वर्ण पदक जीतने वाली एशियाई खेलों में, ये चीज़ याद रखेंगे। क्वेश्चन 15, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कौन थी? कल्पना चावला, रजिया सुल्तान, विशेंद्री पाल या सुचेता कृपलानी। तो बच्चों जो विशेंद्री पाल है ना, ऑप्शन बी, यही राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी विशेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। तो जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और क्लास को शेयर करेंगे। चलो फटाफट से चलते हैं बच्चों क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 16, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? तो कौन थी बच्चों? सरोजिनी नायडू, किरण बेदी, विमला देवी, मदर टेरेसा। तो कौन थी बच्चों? किरण बेदी। ऑप्शन बी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो कौन थी? सरोजिनी नायडू, सुष्मिता सेन, प्रतिमा पाटिल, ममता बनर्जी। तो कौन थी बच्चों? वो हो जाएंगी पहली राज्यपाल। कौन आपकी? कौन हो जाएंगी बच्चों? सरोजिनी नायडू। और किसकी थी बच्चों? ये किसकी थी बच्चों? वो थी यूपी की। ठीक है, यूपी की पहली महिला राज्यपाल कौन सी? सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन 18, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उमा भारती, सुष्मिता सेन, M फातिमा बीबी, कर्णम मल्लेश्वरी। तो कौन थी बच्चों? M फातिमा बीबी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 19, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड लिट्टन। तो बच्चों लॉर्ड माउंटबेटन, ये कौन था? ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन 20, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो कौन था बच्चों? वो थे जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे बच्चों? वो थे डॉक्टर आपके राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, वो कौन थे? राष्ट्रपति। चलो, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1948। तो बच्चों 15 अगस्त 1947 को जो है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। क्वेश्चन 22, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? प्रतिमा पाटिल, M फातिमा, इंदिरा गांधी या अन्य। देखो बच्चों इंदिरा गांधी कौन है? भारत की प्रथम महिला कौन है? प्रधानमंत्री। और प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? वो थी प्रतिमा देवी सिंह पाटिल। क्वेश्चन 23, भारत का प्रथम राष्ट्रपति है अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बसपन्ना दनपता जट्टी। तो कौन थे? मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 24, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? अरविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, रविंद्रनाथ टैगोर। तो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो कौन थे बच्चों? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुष्मिता विलियम्स या अन्य। तो बच्चों कौन है? वो हैं राकेश शर्मा, भारतीय प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 27, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची थी? तारा चेरियन, विमला देवी, रीना कौशिक, धर्मसुख, डॉक्टर अमृता पटेल। तो कौन है बच्चों? ऑप्शन सी, रीना कौशल धर्मसुक्ति। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 28, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा तो कौन सी थी? राजा, हरिश्चंद्र, किशन कन्हैया, पुंडलिक, भीष्म, प्रतिज्ञा। तो बच्चों कौन सी थी? वो थी राजा हरिश्चंद्र, भारत में प्रथम फिल्म। याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 29, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी
सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई थी? तो कब बनी थी? 1934 में, 1918, 1919 या 1913? तो बच्चों 1913 में बनी थी। ऑप्शन डी कब? 1913 में। क्वेश्चन 30 जो कि आज का आपका आखिरी क्वेश्चन होगा। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? किस शब्द से हुई है? भरत चक्रवर्ती, हिंदुस्तान या सिंधु शब्द से? तो बच्चों सिंधु शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई है? इंडिया की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा सभी ने क्लास को लाइक किया होगा, क्लास को एंजॉय किया होगा। बच्चों आप यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी इनमें से कोई भी आगामी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है हिंदी और आपकी जीके। यदि आप कोई और भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें हिंदी जी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये क्लास आप ज़रूर देखें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएं सारे। ज़्यादा ज़्यादा क्लास को लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे सभी बच्चे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।